इंडिया को देखो अभी वो किस पॉइंट पे। आप चाइना की बात कर रहे हो, चाइना ने किसी वक्त हमसे कर्जा लिया था, अब दुनिया के 210 ममालिक के साथ बिजनेस कर रहा है वो। अब जब उसकी बात आती है तो उधर यूएन में लोग की पाँव हिल रहे हैं, खड़े हो जाते हैं कि ये कैसे निकल गया। असल में वहाँ सियासत थी, यहाँ मिलिट्री सुपरमेसी है। मेरे बात हमें कहते हैं जी हम जो है ना टैक्स पेयर नेशन जो है ना नहीं है। अच्छा यार, ये जो हम टैक्स पे कर रहे हैं लक्स साबन पर, अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं 18% हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? ठीक हो गया। दुनिया में 6% टैक्स है, ठीक है, ये हमसे 18% किस चीज का ले रहे हैं? इंडिया और चाइना का रिलेशन आगे बढ़ेगा क्योंकि उनको भी पता है कि हम चाइना हमें टफ टाइम देगा, हम चाइना से लड़ाई नहीं कर सकते। फिर अब चाइना को भी पता है कि इंडिया टफ टाइम देगा क्योंकि वो भी टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में सब कुछ आ रहा है, उसमें है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी चाइनीज के पास है वो इंडियन के पास अभी नहीं है। देखो चाइना क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करे इस मुल्क में? अच्छा, वो समझे, जिस मुल्क में तालीम के लिए 1 पैसा हो और जो बंदूक उठाने वाले हैं उसके लिए 70 पैसे हो, अच्छा, वो मुल्क तरक्की कर सकता है। विदाउट ऑफ एजुकेशन यू कांट अंडरस्टैंड अप्स एंड डाउन ऑफ द सोसाइटी। आप माशरे के ऊपर नीच नहीं पहचान सकते, खुदा को भी नहीं पहचान सकते। इंडिया की इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी का कोई लेवल नहीं है। अगर इंडिया की हम परमिशन दे देते हैं वो यहाँ पर आए, उसका टमाटर 10 रुपए किलो है, हमारा 100 रुपए किलो है, कौन सा लेंगे? 10 रुपए वाला लेंगे, 100 रुपए वाला फायदा किसको होगा? हम पब्लिक को होगा ना, पब्लिक को फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जिस तरीके से भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है, अब इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत बातें होने लगी हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। रियल एंटरटेनमेंट का वीडियो है। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए। स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आज अगर इंडिया और पाकिस्तान की अल्लाह ना करे जंग होती है तो चाइना किसका साथ देगा? मेरे ख्याल से वो न्यूट्रल रहेगा, मुश्किल रहेगा क्योंकि अभी जो है ना चाइना के साथ हमारे वो ताल्लुकात नहीं रहे जो पहले गवर्नमेंट के साथ जो है ना वो थे। ठीक है, अभी आज की खबर ये है कि भाई खबरों में आ रहा है कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोल वो चाइना के विजिट पे गए हैं। वहां पे उन्हें बकायदा प्रोटोकॉल भी दिया गया है, वार्म वेलकम किया गया। इवन चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ 1-to-1 मुलाकात हुई है। क्या समझते हैं, दुनिया को मैसेज ये दे रहे हैं दोनों कंट्रीज के, भाई हम ट्रेड करने वाले हैं, मजीद आगे बेहतर करने वाले हैं। जो हमारी कशीदगी थी, जो लद्दाख का इशू था, उसको एक साइड पे टेबल टॉक के थ्रू हल करेंगे, बाकी हम अपने मामलात या रिलेशन बेहतर करेंगे। आप किसके ऊपर एज ए पाकिस्तानी? जो लोग अपने साथ मुखलिस नहीं ना होते, उसके साथ कोई भी मुल्क जो है ना वो चाहे दोस्त क्यों ना हो, चाहे अपने घर का कोई फर्द क्यों ना हो, वो मुखलिस नहीं होगा। तो ये आप किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि वो जो अपने साथ ही मुखलिस नहीं है, ठीक है, चंद टकों की खातिर जो है ना वो अपने इक़्तिदार को तूल देते हैं और चंद टकों की खातिर बिक जाते हैं। तो उसमें जो है ना वो आप क्या करेंगे, ठीक है, उसका सारा असर जो है ना वो आपकी आवाम पर आएगा, महंगाई होगी। और दूसरे कंट्रीज फिर ये चीज देखते हैं कि यार ये देखो ये अपने साथ सिंसियर नहीं है, हमारे साथ कैसे सिंसियर होंगे? तो हम जो उनसे इंडिया के साथ या किसी भी कंट्री के साथ अपने रिलेशन बेहतर करते हैं। मुझे बताएं, सी पैक आज ही प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना के साथ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नो डाउट चल रहा है, हमें अभी तक उसका फायदा कोई आपको नजर आया? मेरी बात सुने, सी पैक में से उन्होंने कहा जी जो पैसे हमने आपको दिए थे वो पैसे जो है ना हमें लगे हुए नजर नहीं आए, वो पैसे वापस करें। वो एक जो जनरल साहब जो बाहर भागे हुए हैं, बाजवा साहब के अलावा भी एक जनरल असम नसीर है, ठीक है, वो मैं नाम नहीं लेता मैं किसी का भी, तो वो जनरल साहब जो है ना उनके बारे में यह कि जी पैसे वापस करें, यहाँ से लेकर वो जिसके साथ इमरान खान का मसला बना था, ठीक है, तो वो पैसे जो है ना लेकर बाहर चला गया सी पैक के, तो कहता वो मेरे से ले लो, ठीक है। वो मतलब यहाँ तक हमारे जो जर्नैल जो जिन पर हमारा तकवा था वही दगा कर बैठे, ठीक है। यानी कि आप एक जर्नैल या किसी की बात करने के ये कह सकते हैं कि भाई जिसके ऊपर भी ट्रस्ट किया जाता है या दूसरे कंट्रीज अपनी गेम कर जाता है, ठीक है। जो कुछ यहाँ पर हुआ है वो आपके सामने, जितना फ्रॉड यहाँ पर हुआ है, जितने लोगों के साथ जो ना पैसा खाया गया है। इवन अब तो इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आना मतलब उस तरीके से बेहतर ही नहीं समझ रही। इमरान खान के दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में आईटी में कितना काम था, और अब कितना काम है? हर बंदा जो है ना 60-70 रुपया जो है ना, जो केपीओ भी था ना, की पंच ऑपरेटर, ठीक है, वो भी निकाल लेता था। अभी आईटी का कोई प्रोजेक्ट मुझे बता दें कहाँ पर चल रहा है? सारे हम भी काम करते थे पार्ट टाइम,
ठीक है, कुछ ना कुछ निकला था तो उससे अच्छा बना। फ्रीलांसर इस टाइम परेशान है। मैं कहता हूँ आईटी की अगर बात करें, फ्रीलांसर जो बाहर की कंट्री से प्रोजेक्ट सारी चीजें गोली मारे, जब आपकी नेट की स्पीड ही नहीं है मुल्क। हाँ, तो क्या फ्रीलांसर और क्या ही आईटी, फ्रीलांसिंग करनी है, क्या काम करना है, ना नेट की स्पीड है, ठीक है, ना ही आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका नेट है वो भी कॉस्टली हो गया हुआ है, बंद रहता है। और दुनिया 5G पे 6G पे जा रही है। 5G मतलब नेबर कंट्री इंडिया की हमारा जो कहते हैं कि जी 4G है, लेकिन एक्चुअल वो 4G नहीं है, स्पीड उसकी नहीं है, वो 3G भी जो है ना वो कम्पीट नहीं कर पा। अब मसला ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट में है, इनको चाहिए कि ये बेहतर से बेहतर इकदाम करने के बजाय जो है ना ये कर रहे हैं, और ये उल्टा जो है ना उल्टा काम कर रहे हैं। ये बेसिकली मैं जो समझता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना, इसको खत्म करने या इसको आप कह लें कि स्लो डाउन करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ये साजिश हो रही है, ये साजिश हो रही है। ये हमारा ना डायलॉग इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का डायलॉग फेमस हो गया जी, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। कौन साजिश कर रहा है, मुझे आज ये भी तो बताएं। क्या चाइना साजिश कर रहा है, क्या अमेरिका साजिश कर रहा है, कौन साजिश कर रहा है? यार मेरी बात सुने, साजिश चाइना ने क्या करनी है बेचारे ने, वो तो आपको पैसे दे देकर था किया, वो तो आपको वेपन दे देकर था किया। अमेरिका भी कहते हैं IMF के थ्रू हम पैसे दे देकर, अमेरिका भी पैसे दे रहा है। वो तो जनरल मशहूर ने खुद माना है कि हम जो है ना इनको पकड़वा देते थे और इनसे जो है ना वो हम पैसे लेते थे। ये तो वो खुद हमारा जनरल जो है, वो एक्टिंग जनरल जो है वो एडमिट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, जब मैंने वही बात की, जो हम अपने आपके साथ मुखलिस नहीं है, ठीक है, सिंसियर नहीं है, तो वो दूसरे लोग कैसे हमारे साथ सिंसियर होंगे? ऐसी सिचुएशन में देखें, अगर हम ये चीज नोट करें, हम एक ही ऐसा कंट्री था चाइना, जिसके सर पे थोड़ा अतराते थे कि भाई किसी की क्या जरूरत है, खासतौर पे इंडिया की क्या जरूरत है, हमारे साथ लड़ाई करेगा, जंग करेगा, हमारे पीछे चाइना है। चाइना के तो रिलेशन हो गया अब इंडिया से बेहतर जो नजर आ रहे हैं, या मजीद बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लद्दाख पे भी आपस में एग्रीमेंट कर मेरी बात सुने, जो जितने भी मुल्क है ना, आप चाइना जो है ना, आप कह लें कि जी वो कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है, बिजनेस कप ऑफ टी, ठीक है। अब उसको नजर आ रही है मार्केट 1.5 अरब की। अभी आपको पता है लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि चाइना की आबादी से ज्यादा हो गई है इंडिया की आबादी। हाँ, ये खबर आई थी, ठीक है। अब वो दुनिया का जो ना आबादी के लिहाज से पहले नंबर पर है कंट्री। अब वो मसला ये है कि उसको मिल रही है 1.5 अरब की मार्केट मिल रही है ना, वो अपनी प्रोडक्ट सेल करेगा वहाँ पर 1.5 अरब तकरीबन उसकी मार्केट है। लेकिन जैसी ट्रेड वो पाकिस्तान के साथ कर रहा था ना, मतलब अपनी मर्जी से, कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में बैलेंस नहीं था। लाइक वहाँ से हम बहुत सी चीजें इंपोर्ट कर रहे थे, गाड़ियां तक इंपोर्ट कर रहे थे, चप्पल, बाइक, हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से कुछ हम एक्सपोर्ट नहीं थे कर रहे हैं सच। अगर कुछ कर रहे थे वो मादनियात, कोई जखायर निकल के, रॉ मटेरियल्स में वो जो है ना वो लेते जा रहे हैं, उससे पैसे नहीं देते। वो कहते हैं इसमें एडजस्ट करें, ठीक है, वो एडजस्टमेंट हो रही है। सैंडक प्रोजेक्ट है या दूसरे प्रोजेक्ट है, रिकोटिक है, ठीक है, उसमें पर भी बात जो है ना ये हुई थी कि जी वहाँ से मिट्टी उठाकर लेकर गए हैं। अब वो उठाकर ले जाने किसने दी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे नहीं तो क्या इंडिया इस तरह करने देगा? मुझे नहीं लगता इंडिया जुम्मा 8 दिन हो गया अफगानिस्तान को आजाद हुआ। 200 जो है ना वो गैलन या वो कहते हैं ऑयल जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब पूरे आप इस रीजन में देख लें, सबसे सस्ता ऑयल उसका या ईरान का है। मैं कहता हूं डॉलर की अगर बात कर ले, पाकिस्तान 70 रुपीज का उसका डॉलर है, हमारा कहाँ पर है? दोस्तों आपने वीडियो देखा हो, वीडियो के अंदर आईटी की बात की जा रही थी और भारत के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसके अलावा चाइना से हमारे संबंध धीरे धीरे करके सुधर रहे हैं, इन सारी चीजों के ऊपर बात हो रही थी। देखिए आईटी के अंदर तो भारत का कोई तोड़ नहीं है। भारत के अंदर सबसे सस्ता इंटरनेट आपको मिल जाता है दुनिया का, और यहाँ पर जो कॉलिंग है उसका कोई पैसा भी नहीं लगता है। ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर इम्पॉसिबल है। अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर डेटा चार्जेस की, तो वहां पर वो 5G वाली स्पीड भी नहीं आती, 4G वाली भी स्पीड नहीं आती है, लेकिन उसके चार्जेस ये हैं कि आपको 3600 या 4000 रुपए के आसपास देना पड़ता है। अगर इंडियन रुपए में इसको देखा जाए तो लगभग 1200 से 1300 रुपए देना पड़ता है उनको सिर्फ और सिर्फ 30 GB डेटा के लिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो किस तरीके से काम करते होंगे। इसके अलावा जो आईटी की सर्विसेज हैं पूरी दुनिया के अंदर भारत से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं
नहीं है। और जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर काम कर रहे थे, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर सुन रहे थे, वो काम भी अब वहां पर कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई है। जिस तरीके से चाइना के अंदर की गई है कि गवर्नमेंट खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी कर दी गई है, जिसकी वजह से वहां की जो वीडियोज हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं उनकी रीच डाउन कर दी जाती है, उनको रिपोर्टिंग की जाती है। इसके अलावा इंटरनेट स्पीड भी इससे कम हो जाती है, जिसके कारण जो फ्रीलांसर लोग हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। भारत का जो डेवलपमेंट हो रहा है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आर्मी शासन चलता है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रहा है और भारत बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। चाइना को लेकर देखिए, भारत और चाइना की जो ट्रेड है वो लगातार चलती रहती है। हमारी चाहे जितने खराब रिलेशन हो, लेकिन हम चाइना से व्यापार करते रहते हैं। दुनिया के लगभग सारे देशों से हम व्यापार करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। और पाकिस्तान के ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट का कहना है कि भैया जब तक आतंकवाद आप नहीं बंद करोगे तब तक हम आपके साथ में कोई भी डील नहीं करेंगे, कोई भी ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। और ये स्टांस ना बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के लोग भारत का डेवलपमेंट देखेंगे फिर कंपेयर करेंगे तो उनको लगेगा कि पाकिस्तान बर्बाद ही हो रहा है। और इसी को लेकर कई सारे वीडियो आजकल इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध हैं, उसी में से एक मैंने आपको वीडियो दिखाया था। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।